चलिएगा सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे इंग्लिश का जो है वायरल क्वेश्चन है और कुछ घंटे के बाद ये वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि पूरे इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख भी सकते हो, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से तुम सब याद रखना, ठीक है। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर बाबू टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़कर जाइएगा। ऑलरेडी जो है बच्चा जो होता है इंग्लिश पढ़ा नहीं रहता है और एक बाइक पढ़ेगा तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। ऐसा बच्चा है, अभी बच्चा है कि कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बाबू आप देखकर जाइएगा, अवश्य देखकर जाइएगा, क्योंकि आज के एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सारे बच्चे, जितने बच्चे प्यारे जुड़े हैं सारे बच्चे कर लीजिएगा लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मेंस पावर ऑफ डैश। क्या होता है मेंस का जो होता है, मेन का जो होता है, पावर जो होता है, शक्ति जो होता है वो क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। आप कहेगा सर कमजोर होता है, क्या होता है कमजोर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, वीक हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। पूरे आज के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना तुम सब, ठीक है। देखो ना यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द पोएट जो है जोहानसन करके जोहान डन इज करके बेटर देन डैश डैश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी लगा दोगे, जल्दी लगा दोगे, क्या होगा। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं ई जो होता है सन होता है, सन मतलब क्या होगा बेटा हो जाएगा क्या, नहीं सर बेटा ई नहीं होता, सन मतलब सूरज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि डैश हैज बीन कहा जा रहा है डिस्क्रिप्ट शब्द हैज ए मेटाफिजिकल पोएट, मतलब कौन लिखे हुए हैं उस लेखक का आपको नाम बतला देना है। कहिएगा सर जोहान डन के द्वारा यह बात लिखा गया है, यह पोएट लिखा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तरीका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जोहान डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हैज वाइफ बिहाइंड। क्या हो जाएगा, मतलब वो जो है जोहान डन जो है कहां गए थे, अपने क्या हो गए वाइफ के साथ, ठीक है। जल्दी लगाओगे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर वो जो गए थे इंग्लैंड गए थे, बिल्कुल ऑप्शन के प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते चलिएगा क्योंकि आज के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और पूरे गेस क्वेश्चन है, आप देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जोहान डन हैज सीन करके सून सेटिंग करके सेटिंग दैट डैश माइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर टुमारो, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए। एक मिनट क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है, जोहान डन हैज बीन करके सीन द सून कहा जा रहा है सेटिंग नाइट एंड नाइट है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। यस्टरडे मारिएगा, ठीक है, टुमारो ना मारिएगा, यस्टरडे मारिएगा, ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ना मारिएगा, ठीक है बाबू। चलोगे यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना जोहान डन थिंग्स, कहा जा रहा है थिंग्स दैट इज कह रहा है कि कार्बोटेन, कहा जा रहा है कि कार्बोटेन क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लगाओगे इसका आंसर क्या होने वाला है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं डेथ हो जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट ए होगा, 6 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिए, आप अच्छे तरीका से देखना। देखो ना कहा जा रहा है कि स्वीट टेस्ट आई लव डू नॉट गो दैट इज, मतलब यह जो है क्या है, तो आप कहिएगा ए लव पोएम है बाबू, याद रखिएगा, एक लव जो है पोएम है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा बी से सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। लाइक करते चलिएगा बाबू, ठीक है, क्लास को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते आप सब चलिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, डन इज विल, कहा जा रहा है डन इज विल करके नो फॉर हिज डैश, क्या हो जाएगा, यह पाठ जो है क्या है, तो आप कहेगा कहा जाए ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी है, ठीक है, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि डैट थ्रू लव से का मी
एज थ्रू सेड कहा जा रहा है कि सेड टेकन फ्रॉम, यह पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, यह कवि जो है पोएट जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा किस पाठ से लिखा गया, तो स्वीट टेस्ट लाई डू नॉट क्या होगा आई डू नॉट गो, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 9 का, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको देखना होगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कहा जा रहा है कंपोज्ड बाय डैश, मतलब यह पाठ को जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं यह जो है याद रखिएगा वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 10 का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ना, कहा जा रहा है कि वाल्ट वाइटमैन इज डेड ईयर्स, मतलब कितने वर्ष के थे, पुराने जो है कितने वर्ष पुराने थे, तो आप कहेगा सर 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष जो होता है वाल्ट वाइटमैन मतलब इस पाठ के लेखक है, ठीक है ना। स्वीट टेस्ट आई डंट जो है गो, ये जो पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वाल्ट वाइटमैन हो जाएंगे। वो कितने वर्ष पुराना थे, 35 वर्ष, क्योंकि जब दौड़ते थे तो हांफने लगते थे, कांपने लगते थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 11 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कि कहा जा रहा है कि व्हाट डू, व्हाट डज द पोएट कहा जा रहा है कि डिस्कार्ड, क्या हो जाएगा डिस्कार्ड, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं स्टेट होता है, क्या होता है स्टेट मतलब राज, है ना, यानी ऑप्शन क्या डी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना बाबू, आज के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद रखना है। चलोगे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है डैश इज कहा रहा है कि इनवाइटेबल, क्या हो जाएगा इनवाइटेबल, मतलब किसको इनवाइटेबल करते हैं, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर डेथ, क्या हो जाएगा डेथ, है ना, डेथ हो गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा। 13 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है लेकिन अच्छे तरीका से आपको बतलाएंगे, ठीक है। चलोगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आई सेलिब्रेट माई करके माई सेल्फ एंड सिंग करके माई सेल्फ इज रिटन बाई, यह पाठ को किनके द्वारा लिखा गया है, तो कहिएगा सर वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 14 का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे देखो पहले 40 को क्वेश्चन बुक से होगा, उसके बाद आपके ग्रामर से क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डेडेस इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सेलिब्रेट माई सेल्फ पोस्ट में कर दिया है, जल्दी बतला दो इस पार्ट का क्या है, ये क्या है, तो आपके अगर गुरुदेव जी हम जानते हैं सिस्टम ऑफ क्या है टोस है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 का याद रखिएगा, समझ रहे हो ना बातों को। चलोगे यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है कि वाल्ट वाइटमैन वाज डेड पोएट, मतलब कौन से पोएट है, कैसा पोएट है, जल्दी से लगा दोगे। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं एन क्या है, अफ्रीकन है, क्या है अफ्रीकन है या अमेरिकन है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना होपिंग टू कहा जा रहा है केयर नॉट टिल डेट इज द लाइन फ्रॉम, ये क्या है, मतलब किस पार्ट से लिया गया है, आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बातों को समझो, याद रखिएगा, बातों को समझो, आज के एग्जाम में आएगा तो आएगा, आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि नाउ द लिप्सेस आर जो होता है फॉलिंग फास्ट हाज बीन कहा जा रहा है कंपोज्ड बाय डेड्स, मतलब यह जो है किनके द्वारा पाठ को लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, कौन, नाउ द करके लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो फास्ट जो हैज बीन कंपोज्ड बाय, मतलब यह पाठ जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, कहा जा रहा है, कहेगा सर W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 18 का, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द लाइन एंड कहा जा रहा है द लाइन एंड द माइट कहा जा रहा है माइटेगल तो करेंगे डम्ड टेकन फ्रॉम, यह पाठ जो है किस चैप्टर से किस पार्ट से लिया गया है, यह जो होता है कवि जो है यह जो पोएट है वो किस पार्ट से लिया गया है, आप कहेगा गुरुदेव जी याद रखिएगा यह जो है नाउ करेंगे नाउ द लिप्सेस आर फॉलिंग फास्ट पार्ट से लिया गया है, और ये पाठ के लेखक जो हो जाएंगे W.H. ऑर्डन हो जाएंगे, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना है। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एंड कहा जा रहा है एंड द करके माइट
माइटिंगन जो होता है डब्ड एंड द डेड विल नॉट कम, मतलब यह जो है क्या है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, याद रखिएगा ट्रोल्स है, क्या है ट्रोल्स है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 20 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, कहा जा रहा है कि नॉट्स टू द गेब आर कहा जा रहा है गो करके गोन इज फ्रॉम डेडेस, मतलब कहाँ किस पार्ट से लिया गया है, यह किस पार्ट से लिया गया है, आप कहेगा नाउ द लिप्सेस आर फॉलिंग फास्ट, यही से तो लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे 22 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ओमेन प्राइज इन 1948, मतलब इनको प्राइज जो है कौन सा 1948 में डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, क्या डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन साहब को जो है वन है ना, मतलब प्राइज जो होता है किसकी कौन सी प्राइज मिली थी इनको, आप कहिएगा सर पुट क्या होगा, पुट जर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 22 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सब याद रखते चलो क्योंकि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से रहने वाला है आज के एग्जाम में, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, 23 का आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाओगे, ठीक है। 23 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितने बच्चे हो जल्दी से इसका आंसर लगाना, ठीक है। देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन द पोएम नाउ द लिप्सेस आर फॉलिंग फास्ट, कहा जा रहा है कि वाइज, कहा जा रहा है कि विश पर्निंग नाइदर करे कि नाइज वर्ड्स स्टैंड फॉर, क्या इस पाठ का जो है क्या है, ये क्या है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं क्या होगा, एंगेंट ऑफ डेथ, यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन यहां जो है 24 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ऑर्डेन डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ऑन द करके पुटीजर जो प्राइज जो है इन, मतलब कब दी मिला था 1948, अभी हमने बताया, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बबुआ। कहा जा रहा है कि द फॉर्म आर क्या है, द फॉर्म आर है ना, द फॉर्म आर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं क्या है, स्टैंडिंग है, यानी ऑप्शन बी होगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ऑड क्या है, ऑड टू ऑटोमन, क्या ऑड टू ऑटोमन हैज बीन कंपोज्ड बाय, मतलब इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ऑटोमन, ठीक है, टू ऑटोमन हो जाएगा, इस पाठ के लेखक कौन है, तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे, याद रखिएगा जोहान किट्स हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलोगे अगला क्वेश्चन करें ऑड टू ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन टू ऑटोमन क्या है, जल्दी लगाओगे, टू ऑटोमन जो है डेड इज, मतलब ये है क्या, पूछा जा रहा है क्या, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं एन ऑड है, ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा 27 का, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को देखो, आपके एग्जाम में लड़ने वाला आने वाला क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जोहान किट्स डैड इज, मतलब जो है, मतलब जोहान किट्स का जो हुआ लेखक है, ठीक है, वैज्ञानिक है, तो कहेगा इनका जन्म जो हुआ, इनका जो निधन जो हुआ था, डैड जो हुआ था, किसके कारण हुआ था, किसके कारण हुआ था, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ये जो हुआ था ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर जो होता है ट्यूबर के कारण हुआ था, याद रखिएगा, ट्यूबर एक बीमारी होता है उसके कारण, यानी ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहां जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पोएट जोहान किट्स डायड एट द एज ऑफ, मतलब किस उम्र में जो है इनका जो है डेथ हो चुकल था, जोहान किट्स का जो है निधन जो हुआ था किस एज में हुआ था, यही पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। आप कहेगा हम जानते हैं गुरुदेव ये जो हुआ 26 वर्ष की एज में हुआ था, 26 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 29 का, याद रखिएगा, बातों को समझ रहा है ना बाबू, अच्छे तरीका से समझना। चलोगे कहा जा रहा है कि ईच स्टेंजा ऑफ करके टू ऑटोमन कहा जा रहा है कॉन्सिस्टेंट्स, यानी मतलब क्या कितनी लाइन थी, तो आप कहेगा सर जी 11 लाइन थी, 11 लाइन थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा, हो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है ना जोहान किट्स वाज डेड एज पोएट, बाबू रे जोहान किट्स वाज डेड एज पोएट, जल्दी लगाओगे, 31 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर ये रोमांटिक है, मतलब रोमांटिक पोएट है, कैसा पोएट है, तो आप
कहेगा सर रोमांटिक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 31 का याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा बाबू जितने बच्चे हैं। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है कि डैट इज द करे के सेशन ऑफ मिस्ट एंड करे के मेबो करे के मेलोवो करे के फ्रूट फुल लाइन, क्या होगा फुल लाइन है ना, फुल लाइन। तो आप बतलाओ क्या हो जाएगा, फुल लाइन कहा गया फ्रूट फुल लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके गुरुदेव जी हम जानते हैं ऑटोमन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप सब देखो अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन लड़ने वाला आने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऑटोमन इज ए कार्य के सेशन ऑफ कार्य में मिलो क्या होगा मेलोवे है ना, डेडेस क्या होगा, डेडेस क्या होगा आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, याद रखिएगा फ्रूट फुल लाइन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि ऑटोमन स्टार्टेड विथ द कहते हैं कि डिपार्ट करे के डिपार्चर फॉर द डेडेस सेशन, मतलब किसमें डिपार्टमेंट के काम करते थे आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं संबर, यानी ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाना कहा जा रहा है कि एन एपिटाफ हैज बीन कंपोस्ट बाय डेडेस, कंपोस्ट बाय क्या डेडेस क्या हो जाएगा आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं वाल्टर, क्या होगा वाल्टर डेला मेकर है ना मेयर, यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 का प्यारे बच्चों डी आंसर होगा, याद रखिएगा। क्लास को प्लीज बाबू लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आप सब क्लास को लाइक करते रहिएगा जितने बच्चे हैं। ठीक है, वाल्टर डेला मेयर करे मेयर करे बिलोंग टू डेडेस कंट्री, मतलब वाल्टर डेला मेयर वैज्ञानिक का नाम है, लेखक का नाम है। तो आप कहेगा सर ये जो लेखक जो है कहां से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से यानी किस देश से बिलोंग करते थे, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यस जो करते थे, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, याद रखना विश्व, याद रखिएगा विश्व है ना, विश्व सती के। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है क्या कि वाल्टर डेला मेकर करे मेयर रिसीव्ड द करे ऑर्डर ऑफ जो है मेरिट और क्यून कहा जा रहा है कि इजली करे के इजवा करे बेथ सेकंड इन डेडेस, क्या मतलब कितना में इनको जो है ऑर्डर मिला था है ना, मेरिट क्वीन का, जल्दी लगाओगे आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 1953 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में कि एन एपिटाफ करे के डेला करे के डेल्स विथ ए करे ब्यूटीफुल, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल कौन थी, गर्ल लेडी बेबी नॉन ऑफ दिस कौन हो जाएगा आप कहेगा सर लेडी जो थी बहुत ब्यूटीफुल थी यानी सुंदर थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि द टोन कहा जाए द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज है ना, मतलब कैसा पोएम है, जो एन एपिटाफ जी पोएम है वो कैसा पोएम है प्यारे बच्चों, आप जल्दी से लगाओगे आप कहेगा सर याद रखिएगा मेलेनकोली है, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द टर्न कहा जा रहा है कि कंबल्स यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ एज मैंस टू डेडेस, क्या हो जाएगा 40 का आंसर प्यारे बच्चों आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं ई जो हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा 40 का, याद रखिएगा। बहुत खास क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है कि द लेडी कहा जा रहा है करे के मेंटेन्ड के मेंटी ऑन्ड इन द करे पोएम एंड एपिटाफ करे बिलोंग टू, मतलब जो होती है वो लेडी जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, ठीक है ना, वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वेस्ट कंट्री से, ठीक है, वेस्ट कंट्री से करती थी, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है ना, देखो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पोएट कहा जा रहा है द पोएट वाल्टर डेला मेयर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस इज सैड फीलिंग फॉर ए डेडेस, मतलब कैसा फीलिंग था, किसके प्रति फीलिंग था आप कहेगा सर वो लेडी के प्रति फीलिंग था, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बिल्कुल 42 का ऑप्शन प्यारे बच्चों सी
हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग इंग्लिश से डरिए ना, ठीक है, इंग्लिश से डरिए ना। देखो इंग्लिश ऐसा शब्द होता है पढ़िएगा तभी आएगा। जैसे कि हम भी कहीं कहीं देखो हम भी तनी तनी फंस जा रहे हैं कहीं कहीं, क्यों? क्योंकि देखो वहां पढ़ने इंग्लिश ऐसा होता है कि पढ़ने में थोड़ा सा जीव लिपटाता ही नहीं है कौन कौन वर्ड, ठीक है। तो देखो पढ़ने से भागना नहीं है कि नहीं आ रहा है तो भाग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। कोनो कोनो तो हम भी शब्द हमको भी पढ़ने नहीं आ रहा है ना, कोनो कोनो शब्द, क्यों? क्योंकि देखो उस शब्द पर हमको ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण वो हमको नजर में नहीं बैठल है ना। तो आप सब भी अच्छे तरीका से पढ़िए ताकि आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपके कुछ जानकारी के लिए तो सही होगा ना इंग्लिश, है ना, समझ जाइएगा। वाल्टर डेला मेयर इज डेड, क्या वाल्टर डेला मेयर जो है वो क्या है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर वो मॉडर्न पोएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन 43 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए होगा, याद रखना है। चलोगे अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पोस्ट थिंग्स, कहा जा रहा है कि द पोस्ट थिंग्स दैट डेड इन नॉट, कहा जा रहा है इवर, क्या होगा? इवर लास्ट इवर लास्टिंग हो जाएगा, जल्दी लगाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं ब्यूटी, मतलब वो लेडीज जो थी वो क्या थी? ब्यूटीफुल थी, ब्यूटी थी, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द सोल्जर इज क्या है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं इज जो है ना, द सोल्जर जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होगा? ये सोनेट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सोल्डर इज डेडेस्ट पोएम, द सोल्जर इज डेडेस्ट पोएम कैसा पोएम है? जल्दी 46 का आंसर लगाओगे। आप कहेगा सर ये जो होता है पार्ट क्या होगा? पैट्रियोटिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा 46 का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सोल्जर डेल्स, क्या होगा? डेल्स विथ डेडेस्ट, क्या होगा? जल्दी लगाओगे प्यारे बच्चों। आप सर क्या इंग्लैंड है? बिल्कुल इंग्लैंड, मतलब वो जहां उनका डेथ जोन हुआ था, डेल्स हुआ था, वो इंग्लैंड हुआ था, बिल्कुल। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहां जो है 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि द टर्न, कहा जा रहा है कि टर्न, कहा रहा है कॉन्सेंड स्टैंड फॉर डेट्स द करके द शोल्डर्स, क्या होगा? द सोल्जर, है ना, यही ना। चलो इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुदेव हम जानते हैं हिडन हो जाएगा, हाइडन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, कैसा लाइन है? आप कहेगा गुरुदेव ये जो होता है 14 लाइन का है, कितना? 14 लाइन का है, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक करते रहिएगा प्लीज बाबू, क्लास को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सबके लिए इतना मेहनत कोशिश किया जा रहा है लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो। चलो कहा जा रहा है कि इफ आई करके वुड जो होता है शुड, है ना, शुड दैट थिंग्स ओनली, क्या ओनली दिस ऑफ मी करेक्ट इज टेकन फ्रॉम, है ना। यह जो है किस पार्ट से संबंधित है? यह कवि जो है, यह पोएट जो है किस पार्ट से संबंधित है? द सोल्जर पार्ट से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को प्लीज बाबू लाइक कीजिए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज आपके एग्जाम है इंग्लिश का। कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, तो आप अच्छे तरीका से पढ़ कर जाओ कि आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छे तरीका से पढ़ कर जाइए, आपके एग्जाम में आता है तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्या कहा जा रहा है? देखो अगला क्वेश्चन में